नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अध्यादेश को लेकर दिल्ली में जमकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भिड़ंत की खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब आर पार के मूड में है और अरविंद केजरीवाल पर लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। ताजा बयान अजय माकन का सामने आया है, जिसमें अजय माकन ने साफ कह दिया है कि अगर चोरी की है तो जेल जाना ही होगा। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ ताजा अपडेट के साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में? देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि सब अपने अपने हितों को साधने में लगे हुए। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई कहीं किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। ये नूरा कुश्ती चल रही है। कल मीटिंग छोड़ के भाग गए, बेइज्जती भी हुई, मीटिंग के अंदर ये डांट भी खाए अरविंद केजरीवाल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर चल रहा था, आपने एक प्रेस रिलीज बाहर से कर दिया। मीटिंग में घुसने से पहले अपने एक प्रवक्ता को आपने बुला करके टेलीविजन चैनलों में यह कह दिया कि अगर वो कांग्रेस पार्टी अपना पोजीशन ठीक नहीं करेगी तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी साथ साथ है। फिर आप मीटिंग में वहाँ रहते हो, मीटिंग में आपको डांट पड़ती है, आप वहाँ से उठ के भाग जाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हो, और आपने कांग्रेस पे हमला कर दिया। तो आपने जब कांग्रेस पे हमला कर दिया तो आपको क्या लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी यही सुन लेगी? आज कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा अजय माकन को। सिर्फ अजय माकन ही नहीं उतरे हैं, लालू यादव, ये कांग्रेस पार्टी के आजकल जो मेन गाइडिंग फोर्स लालू यादव, ये चारा घोटाले में सजा याफ्ता, उन्होंने भी अपने एक पुराने मित्र और पार्टी प्रवक्ता को जो है मैदान में उतार दिया केजरीवाल के खिलाफ। तो मतलब साफ है, ये शिमला विमला में जो कुछ होने वाला है वो कुछ होना नहीं, अभी से ये तलवारबाजी चालू है। एक दिन के बाद कल हम ब्रेकिंग न्यूज़ करते रहेंगे, मालूम चलेगा कि ममता बनर्जी ने एक और नया जो है वो मोर्चा खोल दिया है। तो अजय माकन ने यह हमला का जवाब दिया कि केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों साथ साथ हैं, है ना। तो उन्होंने ट्वीट किया, कहा कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी क्या कोई शक है? आम आदमी पार्टी जिसका 542 में से केवल एक लोकसभा सदस्य है, वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहता है और केजरीवाल जी उसके नेता को भला बुरा भी कह रहे थे। बताइए, सही बात है कि केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और अजय माकन को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आपने खुद किया है कि वो गालियां भी आपको देता है और आप पीछे पीछे समर्थन के लिए चले जाते हो। कोई पहली बार तो है नहीं, जब आपकी सरकार गई, शीला दीक्षित को हरा करके केजरीवाल के पास बहुमत नहीं था, ये घूम घूम के कह रहा था कि हमने तो नहीं मांगा, ये जबरदस्ती मुझे समर्थन दे रहे हैं। तब आपने क्यों समर्थन दिया था? आपको नहीं मालूम था कि सांप को दूध पिलाओगे तुमको ही डसेगा? और कई राज्यों में केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को डस लिया। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें गालियां भी देते हैं, भला बुरा भी कहते हैं और हमसे समर्थन भी मांगते हैं। क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? भाई यही तरीका तो वो अपनाता रहा है और आप उसके जाल में हमेशा फंसते आए। तो आपने ये लिखा, लेकिन ये तो शुरुआत थी ट्वीट की। उसके बाद मेन मुद्दा जिस पे अजय माकन लिखते हैं, केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार करा है तो सजा तो काटनी ही पड़ेगी, यही विधि का विधान है। लीजिए, आपने कह दिया कि आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, तुमने जो है वहां पे भ्रष्टाचार किया है, तुम्हारे जेल जाने का वक्त है। और ये पहली बार नहीं, अजय माकन और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि ये लंबे समय के लिए केजरीवाल इस शीश महल घोटाले में जेल जाएगा। तो ये पूरी जो
कवायद चल भी रही है। बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अजय माकन जो जाकर के लिखित कंप्लेन करके चले आए। ये शीश महल का जो कंप्लेन फॉर्मल लिखित रूप में अगर किसी ने किया है तो वो अजय माकन ने किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। मीटिंग में कल वहाँ बेइज्जती भी हुई थी। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस पार्टी पहले क्लियर करे। कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ नहीं कहा, खड़गे साहब ने डांटा और खड़गे साहब के समर्थन में आकर के खड़े हो गए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई पहले तुम बताओ कि जब हम लोग के हमारे ऊपर जब विपत्ति आई थी तब तो तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है, तुम ये चाहते हो कि सब काम धाम छोड़ करके सब तुम्हारे पीछे लग जाए। ये पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है केजरीवाल कि वहां तमाम जो बैठे लोग थे। अब आज खबर की मैंने पुष्टि हो गई। ये मीडिया वाले भी बहकाते रहते हैं पूरी दुनिया को कि 17 पार्टी थी तो वहां 22 से शुरू हुआ था कि 22 पार्टियों का एक विपक्षी एकता। कल कुल मिलाकर के जमा पूंजी 14 पार्टी वहां पे मौजूद थे। 14 में से 9 ऐसे थे जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के यूपीए के सदस्य हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा विपक्षी एकता का कार्यक्रम वहां पर नहीं चल रहा था, लेकिन सब लोगों ने डांटा, वो अकेले पड़ गए और इसलिए हवाई जहाज पकड़ के वो दिल्ली आ गए। अब लालू यादव जो बारात में शामिल होना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को दूल्हा बनाना चाह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं शादी, वो नहीं, लालू यादव बड़े वो देखने में जितने वो लगते हैं वैसे वो है नहीं। राजनीति के बहुत वो पक्के खिलाड़ी में से हैं। उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि दूल्हा राजा जो है वो राहुल गांधी है, पीएम के उम्मीदवार है, पीएम का उम्मीदवार है और हम लोग बाराती हैं। और जिसको जिसको ये बारात में शामिल होना है वो इस कुनबे में साथ साथ चले। राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने हैं, ये उनका जो है ऐलान था। तो अब ये पीछे कैसे हटे? इनके दूल्हे राजा के ऊपर ये आरोप लगाएगा केजरीवाल, तो वो लालू यादव रुकने वाले क्या थे? तो उन्होंने मीटिंग की पूरी कहानी बता दी। लालू यादव के एक पुराने मित्र हैं और वो स्टूडेंट के ज़माने से शिवानंद तिवारी, ये अच्छा बोलते हैं और प्रवक्ता भी हैं, ऑफिस बेरर भी हैं जेडीयू के। और ये उस जमाने से है जब लालू यादव, नीतीश कुमार ये लोग पटना कॉलेज में थे। तो उनको फ़ोन करके कहा हुआ भाई आज जरा सब मीडिया को जाकर के ब्रीफिंग दे दो। शिवानंद तिवारी के हवाले से क्या खबर आई? राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का किसी ने नोटिस नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और आरजेडी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई ऐसे ही था, कोई माने तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई उनकी हैसियत नहीं कि वो ये सब चीज में डाल दे, उसको बाहर जाने दो बाहर। कोई उसे कोई भाव नहीं दिया। और मीटिंग में जब इसने बोलना शुरू किया तो ये जो मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है कि जो वहाँ बैठे 14 पार्टियों में 11 पार्टी का हमारे पास समर्थन था, सारे लोगों से हम मिल लिए हैं। ये बात झूठ है, क्योंकि जब केजरीवाल बोलना शुरू किए तो वहाँ पे माहौल जो बवाल वाला होता है, जो केजरीवाल माहिर है, तो उसमें सारे लोग केजरीवाल के ऊपर ही तूल पड़े कि ये मसला मत उठाइए। तब जाकर के बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा शरद पवार को। शरद पवार ने कहा कि भाई रुक जाओ, ऐसे मत किया कीजिए, हम शिवसेना के साथ हैं। 25 साल से हम एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, लेकिन मजबूरी है, अपना धन बचाना है, भ्रष्टाचार छिपाना है, अपनी पार्टी को भी बचाना है। क्योंकि ये जो आदमी दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री है वो हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा देता है। तो 25 साल से जिसको हम गाली देते आ रहे थे, जिसके पिताजी को हम अरेस्ट करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को जेल भेजने का काम ये कर रहे थे शरद पवार, उनको वो बोल रहे कि हमने सब कुछ भुला करके उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। आप लोगों को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहा कि भाई हम अभी इस पे विचार ही नहीं करेंगे। और विचार क्या करेंगे? रात में विचार कर लिया और सवेरे सवेरे जो है अजय माकन को मैदान में उतार दिया कि ज़रा केजरीवाल को उसकी ही भाषा में
जरा जवाब दो। ये सारे लोगों को भ्रष्टाचारी कहता हुआ आया है, अब इसको जेल भेजने का, इसको चोर बताने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई देखिए केजरीवाल, ये लालू यादव के परम मित्र शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऐसे बकबक करता रहा, कोई सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, कोई ऐसे ही है, आना जाना उसके पास कोई है नहीं। तो ये आप समझिए, मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की पूरी तैयारी करवा दी। पूरा वो तो जेल, वो तो कंप्लेन भी है, रिटर्न कंप्लेन आप कर रहे हो, सारा काम आप कर रहे हो उसके खिलाफ। और मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अरविंद केजरीवाल को कोई भी अमृत दान नहीं देने वाली। वो नहीं चाहती कि केजरीवाल जो है मजबूत हो, क्योंकि केजरीवाल जहाँ जहाँ मजबूत होता है वहाँ वहाँ वो, आप ये देखिए कि केजरीवाल वहीं घुस रहा है जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी हल्की सी वीक नज़र आती है, और जहाँ जहाँ ये जा रहा है कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुँचा रहा है, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि इस सांप को अब दूध नहीं पिलाना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मिली हुई है, तो आज कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी मिली हुई है। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था बैठक से पहले कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर हल्ला बोल दिया है। बैठक से पहले ही उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एक चिट्ठी भी लिखी थी, ऑर्डिनेंस को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।